chapter your syllabus. Just listen to me carefully. What types of your syllabus? तो सबसे पहला चैप्टर आपका होता है व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इसके अंतर्गत बेसिक बातें जो भी होती है वो मैं बताता हूँ। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सेंटेंस, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत जो भी बेसिक बातें होती है वो सारी बताई जाती है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके नीचे जस्ट सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस वो उसी में आ जाएगा। उसके ठीक बाद मैं सबसे पहले टेंस स्टार्ट करता हूँ। टेंस के अंतर्गत टेंस, सिंपल सेंटेंस और WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के अंतर्गत ये टोटल WH वर्ड का एक्सप्लेनेशन आ जाता है। इसे क्वेश्चन बैंक के नाम से भी हम जानते हैं, जो ट्रांसलेशन के रूप में आपके एग्जाम में 5 नंबर पूछ देता है। उसके बाद है रिमूव टू, ये भी आपको 1-2 नंबर पूछ सकता है। क्वेश्चन टैग हो गया। उसके बाद डिग्री, ये सब आपके चैप्टर में आते हैं। इन सारे चैप्टर को आप जानकारी रहेगी तो बेहतर रहेगा। अब जैसे नेक्स्ट कहता है एम्फेटिक विद डू डज डिड, ये सब ग्रामेटिकल चैप्टर सब है। सिंपल सेंटेंस ऑफ टेंस, यानी कि टेंस ही पढ़ाते समय टेंस के ठीक बाद हम सिंपल सेंटेंस पढ़ा देते हैं। इसमें आगे पीछे चैप्टर लिखा हो सकता है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो एकदम सीरियली वाइज, जो आपके एग्ज़ाम में पूरा ढंग से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई चैप्टर पढ़ने में। ये मैं एक एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें दिया हुआ है वॉइस। वॉइस के अंतर्गत आउट ऑफ वॉइस, मिड वॉइस, कोहेसिव वॉइस, ये सारे तरह के यूज ऑफ वॉइस। इसके बाद जितने भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा इसमें सब का एक्सरसाइज इसी पर एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें कहता है कि नरेशन ये भी। उसके बाद टाइम एंड टेंस है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ब में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब रहे या मेन वर्ब रहे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ब को ही प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल, इस सब में इसको डिवाइड किया गया है। तो जितने तरह का वर्ब आता है इसमें वो सारा इसमें एक्सप्लेनेशन होता है। अब जैसे नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो आपको पूरे ग्रामर कहिए, 11th-12th कहिए, या मतलब से पूरे लिटरेचर में बहुत ही काम आता है। और इसके जस्ट बाद अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो उसमें भी आपको बेहतर ये मदद करता है। नेक्स्ट कहता है सिंटैक्स, स्लैंग्स, कैप्सूल। ये ग्रामर का रीड एक तरह से माना जाता है सिंटैक्स चैप्टर। इसमें आपको सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज करना, यानी कि किस तरह से स्ट्रक्चर के आधार पर हम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को एडजस्टमेंट करें, ऑब्जेक्ट को एडजस्टमेंट करें। इसमें एक चैप्टर की बात नहीं है, बल्कि इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, हर चैप्टर की बातें हैं इसमें। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ढंग से बताया जाता है। और मैं जितना ये मीनिंग के आधार पर इसमें एक एक सेंटेंस बताऊँगा वो आपके लिए बेहतर होगा, चाहे वो कंपटीशन का ईरड आए या 11th-12th का। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है आर्टिकल। आर्टिकल का रूल तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, ए एंड द का प्रयोग। उसके जस्ट नीचे है 16 नंबर पे ए एंड द का प्रयोग। ए एंड द का प्रयोग नॉन है 16 नंबर पे। नॉन का यहाँ पर ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से आ जाता है, ओल्ड ग्रामर के हिसाब से और मॉडर्न ग्रामर, यानी कि तीनों ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर नॉन के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद नाउन का नंबर, नाउन का जेंडर, नाउन का केस, ये सारे कंडीशन इसमें आते हैं। उसके बाद है 17 पे प्रोनाउन। उसके बाद एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में वर्ब तो पहले ही एक्सक्लेमेटरी वर्ब आ गया। उसके बाद एडवर्ब। उसके बाद है सेंटेंस पैटर्न, इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ये भी बहुत अच्छी चैप्टर है। उसके बाद है स्पोकन इंग्लिश डिस्कशन क्लास, एक चैप्टर मतलब से एक इसका क्लास मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, जिसमें आपको कि हाउ टू इंट्रोड्यूस ऑन योर स्टेज, आप अपने स्टेज पर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, जाते ही कैसे आप मतलब से बेहिचक बोल पाएंगे, इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। एनालिसिस, ये भी एक चैप्टर है। हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट को कैसे मतलब से पहचाना जाए। यहाँ पर है रूल फॉर चूजिंग सब्जेक्ट को कैसे चुना जाए कि
किसी भी तरह का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट यही मेरा हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। अब हम लिटरेचर के बारे में जानते हैं। अब लिटरेचर के बारे में जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेनबो में और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये 2 कंडीशन आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं पैसेज की बात करता हूँ। पैसेज आपको इतने बता दिए जाएंगे कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 नंबर का पैसेज अब आता है। प्रेशेस, संक्षेपण, दोनों में और करके आता है। चाहे आप पैसेज बना लीजिए या प्रेशेस बना लीजिए। पहले होता था 12 नंबर पैसेज और 7 नंबर का प्रेशेस, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये नए सिलेबस के आधार पर है। उसके बाद इससे 8 मार्क्स का आता है। पहले 12 मार्क का आता था, लेकिन अब जो है 8 मार्क का ही आता है। उसके बाद है रेनबो प्रोज से आपको समरी 5 नंबर को देखने को मिलेंगे। 5 नंबर का मतलब है प्रोज से 5 नंबर, और पोइट्री से भी 5 नंबर का आता है। उसके बाद है पोएट नेम आपको 10 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर भी ये क्वेश्चन आपको आता है बहुत सारा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कि पोएम से रिलेटेड, प्रोज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद है रेनबो पोएट्री, यहाँ पर दिया हुआ है जो समरी आपको 5 नंबर, यहाँ पर पोएट नेम 10 नंबर लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे पोएट का पूरे मतलब से पोएम का, चाहे पोएट नेम रहे या पूरे समरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, पूछता जरूर है। उसके बाद है प्रोज पोएट्री, लाइन वाला क्वेश्चन यहाँ पर। अब लाइन वाला भी इस बार से मतलब से, जैसे कि कोई पोएम का 2 लाइन दे दिया और लिखा रहेगा हु रोट दिस पोएम, इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। मतलब सारे क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव टाइप से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 से 12 मार्क्स आपको पूछेगा, जो यहाँ पर आपको मैं एक क्लास अभी यूट्यूब पे रख दिया हूँ, जिसमें केवल 2 क्वेश्चन गेस किया गया है। वही 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसी 2 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में रहना है, 100% श्योरिटी है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे हाउ टू बिगिन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, अंग्रेजी के जनक कौन है, ग्रामर के जनक कौन है, प्रोज के, पोएट्री के, ये सारे क्वेश्चन के जवाब उसमें दिया हुआ है। ओल्ड इंग्लिश, ट्रेडिशनल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इस सारे कब से कब तक चले, कब, सारा क्वेश्चन का आंसर उसमें दिया हुआ है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट लेटर एप्लीकेशन, ये सब सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। लेटर एप्लीकेशन ये भी मैं अभी अपलोड नहीं किया हूँ। उसके बाद है पोएट वर्क्स का मतलब होता है लेखक का मतलब से द्वारा लिखा गया प्रोज पोएट्री, उसको। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस इज PM Yadav। Thank you.